हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इस दिवाली ऑफ़र में हमने स्टार्ट किया है आपकी थ्योरी क्लासेस, जिनमें हम ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका कला के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक तरीके से हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी जो थ्योरी क्लासेज हैं, जो इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, वो आपके साथ में कवर होते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला सर्च कर लीजिएगा और वहां पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड होगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार कला के तत्व होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी कला के तत्वों की यानी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन समझना ज़रूरी है। तो ये वे मूल घटक हैं जिनकी सहायता से कोई भी डिज़ाइन, पेंटिंग, कपड़े या साज सज्जा तैयार की जाती है और इनके बिना जो भी डिज़ाइन है, जो भी कलाकृति है, वो एक तरीके से पूरी नहीं हो सकती। तो चाहे आर्ट वर्क हो, चाहे टेक्सटाइल डिज़ाइन हो, प्रिंटिंग हो, फैशन पैटर्न हो या इंटीरियर डेकोर हो, उनकी खूबसूरती आपकी डिपेंड करती है आपके एलिमेंट्स पर यानी उनके तत्वों पर। जैसे किसी स्वादिष्ट खाने में मसाले ज़रूरी होते हैं, बिना मसालों के खाना अधूरा लगता है, वैसे ही सेम ये भी है। तो यहाँ पे जो आर्ट है उसमें आपका बैलेंस, रिदम और हार्मनी लाने के लिए हमें 7 जो एलिमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। अब इन 7 एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम फील करेंगे क्योंकि ये केवल डिफिनीशन नहीं है, ये इमोशंस भी हैं। हर एक रंग एक अलग इमोशन प्रदर्शित करता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है लाइन, फिर है आपका शेप, देन फॉर्म, उसके बाद कलर, देन आपका टेक्सचर एंड स्पेस। ठीक है, आपका 6 एंड 7 है आपका वैल्यू। तो ये जो आपके 7 एलिमेंट्स हैं इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम रीड करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने वो आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी रेखा की यानी अगर लाइन की बात करें तो रेखा किसी बिंदु के एक दिशा में आगे बढ़ने से बनती है। तो सबसे पहला और जो आपका बेसिक एलिमेंट्स होता है वो आपका रेखा होता है यानी लाइन होता है। तो बिना लाइन के कोई शेप बनेगा, कोई ड्राइंग बनेगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो लाइन होता है ये एक तरीके से आपका क्या है, बेस है। ठीक है, तो जहाँ से पूरी जो आर्ट है वो शुरू हो जाती है, इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ देखो सिंपल मीनिंग तो दे दी गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इनके टाइप्स पर। तो जो इनके टाइप्स हैं, जो इनके एक तरीके से प्रकार हैं, कई प्रकार हैं लाइन के। जैसे आपकी सीधी रेखा हो गई, तो हर एक लाइन कुछ ना कुछ आपको बताती है। तो जो आपकी सीधी रेखा है स्थिरता और मजबूती को दर्शाती है एक तरीके से। जैसे आपका बिल्डिंग की दीवारें हो गई, यूनिफॉर्म डिज़ाइन हो गया। वही अगर हम बात करें आपकी तिरछी रेखा की, तो तिरछी रेखा गति और ऊर्जा का संकेत देती है। तो तिरछी रेखा गति है, ऊर्जा है, उत्साह है, उसको दर्शाती है। जैसे डायनामिक पोजेस हो गए, फैशन स्केचेस हो गए, वैसा टाइप का। ठीक, वहीं अगर हम बात करें आपकी घुमावदार रेखा की तो कोमलता और आपका सौंदर्य का एक तरीके से प्रतीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे आपके साड़ी की बॉर्डर हो गई या मेहंदी डिज़ाइंस हो गई, वो आपका हो जाएगा। ठीक, एंड अगर हम देन बात करें वेव्स लाइन की तो लय और गति का एक तरीके से क्या करती हैं, ये अनुभव कराती हैं। तो लय, संगीत और प्रकृति का एक तरीके से प्रवाह दिखाती हैं। जैसे आपकी पानी की लहरें होती हैं, सेम वैसा पानी की लहरें हो गई, बालों की वेव्स हो गई, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे
पूरा एग्जाम्पल दिया कि साड़ी की बॉर्डर में या पर्दे की डिज़ाइन में जब अलग अलग रेखाएं बनाई जाती हैं तो एक तरीके से वो क्या बताती हैं, एक तरीके से वो सौंदर्य को और बढ़ाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो सोचो कि माउंटेनियस सीन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाएं तो क्या नेचुरल लगेगा? नहीं, क्योंकि नेचुरल में बैलेंस भी होता है और एक तरीके से मूवमेंट भी होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन है वो केवल स्ट्रक्चर नहीं देती बल्कि एक मोशन भी दिखाती हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके आकृति या रूप की। ठीक है, आकृति या रूप, शेप या और फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे जब रेखाएं किसी क्षेत्र को बंद कर देती हैं तो एक आकृति बनती है, यानी एक शेप बनती है। तो अब लाइन से जो अगला स्टेप आता है वो आपका शेप या फॉर्म का आता है। तो जब रेखाएं किसी क्षेत्र को बंद कर देती हैं तो आपकी शेप बनती है। तो शेप होती है आपकी 2D यानी 2 आयामी, और जब इसमें डेप्थ जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? एक तरीके से फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका सर्कल का शेप हो गया है ना, लेकिन बॉल एक फॉर्म हो जाती है, उस तरीके से। अब यहाँ पे हम जो शेप है उनके प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका है जियोमेट्रिक शेप यानी ज्यामितीय आकार, आपका वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, ये सारी चीज़ें तो जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, जो जिसमें आपका एक तरीके से डिसिप्लिन भी होता है, एक तरीके से आपका क्लैरिटी भी दिखाती हैं। तो वो आपके क्या हैं? वो आपके स्क्वायर हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ें। ठीक, देन अगर हम नेचुरल और ऑर्गेनिक शेप की बात करें, प्राकृतिक या जैविक आकार की बात करें, तो फूल, पत्ते, मानव आकृति के जो चित्र हो गए वो सारे हो गए। तो ये एक तरीके से सॉफ्टनेस को भी दिखा रही है, नेचुरलनेस को भी दिखाती है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जाने से पहले इतनी चीज़ समझिएगा थोड़ा सा आपके आकृति के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कुशन कवर में फ्लोरल शेप सॉफ्टनेस देती है और वहीं फ्लोर टाइल्स में आपका जियोमेट्रिक पैटर्न ऑर्डर दिखाता है, तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम बच्चों का जो रूम है अगर हम डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप सोचो कि हम उसको किस शेप में यूज़ करेंगे। नेचुरल सी बात है, हम सॉफ्ट, राउंड और जो ऑर्गेनिक शेप है उनमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, तो उनको थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं आपके कलर की, यानी अगर हम रंग की बात करें तो सबसे एक्सप्रेसिव जो एलिमेंट्स है वो आपका कलर ही है। कलर वो एलिमेंट्स होता है जो किसी भी आर्ट वर्क को एक तरीके से लाइफ प्रदान करता है, इमोशंस प्रदान करता है, एक तरीके से पहचान देता है, वो आपका क्या होता है? कलर होता है। तो इमेजिन करो कि अगर दुनिया ब्लैक एंड वाइट होती तो कैसा लगता? तो वो कलर ही वो एक तरीके से मैजिक हैं जिसमें डिज़ाइन को हम एनर्जी देते हैं, एक तरीके से इमोशंस फील होता है। तो कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ठीक है, तो रंग किसी वस्तु को जीवन और आकर्षण क्या करता है? प्रदान करता है, याद रखेंगे। देखिएगा कुछ टाइप्स हैं कलर के, जैसे आपका प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी में आपका रेड है, येलो है, ब्लू है। वहीं अगर हम सेकेंडरी की बात करें, द्वितीयक की बात करें, तो ऑरेंज है, ग्रीन है, वॉयलेट है। और अगर हम टर्सरी की बात करें यानी तृतीयक रंग की बात करें तो वो रंग कहलाते हैं जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी जो कलर हैं उनके मिश्रण से बनते हैं, उनको मिलाकर जो रंग बनाए जाते हैं उनको हम तृतीयक रंग कहते हैं। मुख्य रंगों को किसी पे मिला के आप नहीं बना सकते, बट जो तृतीयक रंग है वो आपके मुख्य रंग और जो आपका सेकेंडरी रंग है यानी द्वितीयक रंग है उनके मिश्रण से बनाए जाते हैं। जैसे इंटीरियर में हल्के रंग शांत वातावरण बनाते हैं, जबकि आपके जो गहरे रंग हैं वो ऊर्जा को दिखाते हैं। तो कलर का बहुत बड़ा रोल है, हर कलर कुछ ना कुछ प्रदर्शित करता है और कलर का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। आप देखिए वाइट कलर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा शांति जैसा फील होता है, वहीं अगर बहुत ज़्यादा ऑरेंज देख लें, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन टाइप का या कुछ वैसा हाईलाइट कलर देख ले तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो जाती है। सो कलर, इसी वजह से जब लोग घर में कलर्स करवाते हैं तो बहुत सोचना समझना रहता है, क्योंकि पूरे टाइम आप घर में रहते हैं, आपको देखना रहता है। तो आपके इस तरीके के कलर होने चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा शांति सी फील हो, आपके मन को सुकून मिले, ना कि वो आपके भावनाओं को उत्तेजित करें। तो बहुत से कलर होते हैं जो भावनाओं को उत्तेजित भी करते हैं, जिनको देख के ही गुस्सा लगती है। तो इस वजह से थोड़ा सा
इस चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ता है। तो कलर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके हर एक चीज़ के लिए। जैसे अगर मैं हर एक कलर की थोड़ा सा इसमें यहाँ पे बात कर दूँ, देन हम लोग नेक्स्ट उस पे चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आपके रेड कलर की, ठीक है, तो रेड कलर आपका पैशन, एनर्जी और लव को इंडिकेट करता है। रेड कलर जानते हैं, ठीक है, लव का सिंबल है। वहीं अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर पीस, डेप्थ और ट्रस्ट प्रदर्शित करता है। देन अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर आपका ग्रोथ, आपका नेचर, जो आपका नेचुरल चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित करता है। देन अगर हम येलो की बात करें स्टूडेंट, तो जो आपका येलो है वो आपका हैप्पीनेस, ब्राइटनेस प्रदर्शित करता है, साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें। देन अगर हम ब्लैक की बात करें, यानी जो आपका काला है वो पावर को प्रदर्शित करता है एक तरीके से। और वाइट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो वाइट है वो प्योरिटी, कामनेस को इंडिकेट करता है। तो हर एक कलर का अलग अलग रोल है, हर एक कलर कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन देता है। और कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। हम कपड़े भी पहनते हैं तो हम ऐसा कलर चूज़ करते हैं जो हमारे शेप, हमारे जो बॉडी कलर है उससे थोड़ा सा मैच हो। जैसे हमको लगता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, वो बुरा मत मानना किसी चीज़ को, क्योंकि मैं केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। जैसे कोई बहुत ही ब्लैक इंसान है, पूरा काला है और उसने काले ही कपड़े पहन लिए तो कैसा लगेगा, या पूरा काला इंसान पूरा वाइट कपड़ा पहन लिया तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा थोड़ा सा। तो अपने शेप के हिसाब से, अपने एक तरीके से कलर के हिसाब से कई बार हमको कपड़ों का चुनाव करना पड़ता है ताकि वो हमारे ऊपर अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। तो आप ये सारी चीज़ें तो आप स्वयं जानते हैं। आप जब भी कपड़ों का चुनाव करते हैं तो हमें ऐसे ही कपड़ों का चुनाव करना रहता है कि जो हमारे ऊपर सूट करे। तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी बुरा कोई नहीं मानेगा कि किसी को काला कह दिया, ये कह दिया ना, तो ये सब चीज़ें मत सोचना, ठीक। तो यहाँ पे हमने आज का जो सेशन है उसमें हम आर्ट भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आपका स्ट्रक्चर पर, ठीक है, यानी जो आपका बनावट है। तो स्ट्रक्चर से वस्तु की सतह का अनुभव होता है, चिकनी, खुरदरी, मुलायम वगैरह। तो यहाँ पे टेक्सचर यानी वस्तु की सतह की अनुभूति। तो टेक्सचर बताता है कि कोई चीज़ देखने या छूने में कैसी महसूस होती है, सॉफ्ट है, रफ है, शाइनी है या फिर डल है। तो यहाँ पे जो आपके टेक्सचर हैं उसके टाइप्स भी हैं। एक तो आपका एक्चुअल जो आपका टेक्सचर है वो है जिसे छूकर महसूस किया जा सके, जैसे आपका सिल्क है, आपका वुड है, आपका वूल है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो आपका है विजुअल, ठीक है, एक सेकेंड। वहीं दूसरे की बात करें तो आपका है विजुअल टेक्सचर, जो दिखता है पर छूने में स्मूथ होता है, जैसे आपका प्रिंटेड डिज़ाइंस हो गया वैसे। तो सिल्की की साड़ी सॉफ्ट और शाइनी होती है, जबकि वुलन जो आपका स्वेटर होता है वो रफ और वार्म होता है। तो दोनों का आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और एक तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जो टेक्सटाइल डिज़ाइन में जो आपके टेक्सचर होते हैं वो आपका रिचनेस लाता है। इंटीरियर में भी कॉन्ट्रास्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्मूथ और रफ बैलेंस को एक तरीके से प्रदर्शित करता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरा रूम शाइनी हो तो कंफर्टेबल लगेगा क्या, नहीं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि सॉफ्ट और रफ दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब थोड़ा सा आपका जो डिज़ाइन है वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका स्पेस आता है, यानी स्थान आता है। तो ये जो अगला एलिमेंट्स है स्पेस यानी जगह। तो कला में स्पेस वो एरिया होता है जहाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे स्पेस किसी डिज़ाइन या वस्तु में खाली और भरे हुए भागों का एक तरीके से क्या है, आपका संतुलन दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव स्पेस, जहाँ वस्तु है, ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्ट है, जहाँ डिज़ाइन है। वहीं एक आता है आपका निगेटिव स्पेस, जहाँ खाली जगह है, ठीक है। तो स्पेस ही एक तरीके से कंपोजिशन में डेप्थ और प्रोपोर्शन लाता है।
प्रिंटिंग में भी आपका जो मिडल ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, वहाँ पे भी आपकी स्पेस एक तरीके से बनते हैं। तो जैसे मान लो इंटीरियर डेकोर में भी फॉर्चुनेट को इस तरीके से अगर हम रखेंगे कि जो आपकी जगह है वो भरी भी लगे और खुली भी लगे, वही आपका क्या है, एक तरीके से स्पेस का बैलेंस होता है, स्पेस का संतुलन होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्पेस खाली नहीं है, बल्कि एक तरीके से ब्रीथिंग एरिया, जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसा टाइप का। तो ये आपका जो स्पेस है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देन अगर हम बात करें जो आपका नेक्स्ट है आपका वैल्यू, मूल्य, या अगर हम टोन की बात करें तो यहाँ पे अब हम पाते हैं कि वैल्यू यानी किसी रंग की गहराई या हल्काई। तो वैल्यू से ही डेप्थ और 3D इल्यूजन का पता चलता है एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये किसी रंग की हल्काई या गहराई को एक तरीके से दर्शाता है। जैसे पेंटिंग में लाइट और डार्क शेड का उपयोग गहराई लाता है यानी डेप्थ लाता है। तो जैसे देखो ब्लैक या वाइट स्क्रैच में लाइट और डार्क शेडिंग में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रियल बन लगता है, जबकि अगर हम डार्क वैल्यू की बात करें तो एक तरीके से ये सीरियसनेस लाती है, लाइट वैल्यू आपका सॉफ्टनेस लाती है। तो दोनों चीज़ें क्या हैं आपके अलग अलग हैं। तो प्रिंटिंग में जो लाइट फॉल दिखाने के लिए आर्टिस्ट वैल्यू को क्या करते हैं, एक तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, घुमाते हैं। तो फेस पर शैडो डालना या सनलाइट दिखाना एक तरीके से, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वैल्यू वो सीक्रेट है जो फ्लैट ड्राइंग को भी एक तरीके से लाइफ देता है। विदाउट वैल्यू आपका जो आर्ट है वो आपको डेड लगेगा, यानी एक तरीके से निर्जीव, ठीक है, वो लगेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पैटर्न की, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं आपके पैटर्न की, तो पैटर्न क्या है, जब किसी आकृति, रेखा या रंग को बार बार क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। तो जो आपका आखिरी है वो पैटर्न है जो डिज़ाइन को क्या देता है, एक तरीके से रिदम देता है। क्या देता है, आपका रिदम देता है। जब किसी आकृति, रेखा या रंग को बार बार क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, आपका पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पैटर्न से आपका विजुअल हार्मनी, ऑर्डर और ब्यूटी एक तरीके से लाता है। यहाँ पे भी एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनके टाइप याद रखिएगा। जैसे आपका रेगुलर हो गया, तो रेगुलर में आपका चिक्स स्ट्रिप्स हो गया। इनरेगुलर की बात करें तो आपका मॉडर्न डिज़ाइन हो गया। नेचुरल की बात करें तो आपका फ्लोरल लीव्स वगैरह हो गए। तो आपका ब्लॉक जो प्रिंटिंग होता है उसमें फ्लोरल जो पैटर्न होते हैं वो रिपीटेशन के साथ एक तरीके से आपकी ब्यूटी को लाते हैं, है ना। तो पैटर्न डिज़ाइन में जो रिपीटेशन है वो आपका बोरिंग नहीं लगता, बल्कि यहाँ पे एक तरीके से ये रिदम को लाता है। जैसे म्यूजिक में आपका बीट होता है वैसे ही आपका इसमें भी ये चीज़ होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे, ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये थे आपके कला के 7 एलिमेंट्स, यानी जो आपके 7 तत्व, जिनकी हम एक बार फिर से बात करते हैं। आपकी रेखा है, आपकी आकृति हो गई, आकृति के साथ साथ आपका रंग हो गया, रंग आपका बनावट, ठीक है, बनावट के बाद आपका स्थान, स्थान हो गया, मूल्य हो गया और आपका पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये जो हैं ये आपके 7 एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनको सही बैलेंस में यूज़ करना सीख लें तो आप टेक्सटाइल बनाएं या इंटीरियर सजाएं या प्रिंटिंग करें, हर एक आर्ट आपको थोड़ा सा परफेक्ट लगेगी। देखिएगा मैंने हर चीज़ को आपको डिटेल में बताया है। जैसे आपका लाइन है, लाइन आपका डायरेक्शन देती है, क्या देती है, आपका डायरेक्शन देती है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके शेप की, तो शेप आपका स्ट्रक्चर देता है। वहीं हम कलर की बात करें तो कलर आपको लाइफ देता है। अगर हम बात करें आपके टेक्सचर की, तो जो आपका टेक्सचर है वो आपको क्या देता है, फील देता है। एंड स्पेस की बात करें तो आपका बैलेंस देता है। वैल्यू की बात करें तो आपका डेप्थ देता है। और पैटर्न की बात करें तो रिदम। तो ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कला वही नहीं है जो आप ब्रश से करते हो, आपका आर्ट वो है जो एलिमेंट्स के माध्यम से आप इमोशंस को भी क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। सो स्टूडेंट ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आए
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास आराम से ज्वाइन कर पाएँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।